जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, ओम शांति। बाबा की याद आत्मा की दृष्टि को, वृत्ति को, कृति को, गहरी स्मृति को बदल देती है। उसे देह भान से मुक्त कर आत्मिक, ईश्वरीय, दिव्य बना देती है। ये आंखें जो बाहर की चीजें देखा करती थी, अब सब कुछ देखते बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा उन हर चीज के पीछे छिपे हुए भाव को
पंच तत्वों की देह के पीछे छिपी हुई आत्मा को यथार्थ और प्रत्यक्ष देख लेती है। केवल बाह्य कर्मों को नहीं देखती, पर कर्मों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को भी समझ लेती है। तो ईश्वरीय ज्ञान आत्मा का दृष्टिकोण बदल देता है, और इसी ईश्वरीय दृष्टिकोण से हम संपूर्ण सृष्टि को बदल देते हैं। तो आज की मुरली भी दृष्टि से सृष्टि बदलने की ओर हमारा ध्यान खिंचवाती है। आज है 6 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। अब आजकल बार बार हमें यही याद दिला रहे हैं कि अब आत्मा की वाणी से परे जाने की अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। ऊपर जाना है, परंतु उससे पहले पावन बनना है, और पावन बनने के लिए बाबा को याद करना है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर करनी है? मंजिल ऊंची है, फिर संभलना किस चीज में है? उत्तर है, आंखों की संभाल करो। यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे, काम महाशत्रु से खबरदार रहो। सबसे जरूरी है आंखों को सिविल बनाना, दृष्टि को परिवर्तित करना, क्योंकि ये आंखें धोखेबाज हैं ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहां समझने वाले ही आ सकते हैं। यहां कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। भगवान तो बहुत लोग कहते हैं, पर भगवान की पहचान भी चाहिए। नाम कितना बड़ा है, भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा, इतनी महिमा, फिर कहते हैं ना नाम है ना रूप है, उससे न्यारा है। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा है, तो बाबा न्यारा ही सब बातों से। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है। जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं हैं, यहां से दिखते हैं छोटे, पर इतने छोटे नहीं हैं। यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। वो ऐसे छोटे नहीं हैं, दिखते हैं इतनी दूर से, परंतु ये आत्मा स्टार ये सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है। बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुखों का सागर, प्रेम का सागर करते जाओ। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना। जब बुला रहे हैं कि हे भगवान आओ पतित से पावन बनाओ,
तो फिर पावन बनना चाहिए ना। इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, सब कुछ बना बनाया ड्रामा है, एक्यूरेट है। तो इसीलिए ज्यादा घबराना नहीं है, कोई नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती हैं। कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है। यहाँ तो रोकते हैं, कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यहाँ क्यों होता है हंगामा? यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है, बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बिल्कुल रावण के विरुद्ध कार्य करते हैं। दुनिया के लोग विकारों के अंदर फंसते जाते हैं और फंसाते जाते हैं, और बाबा निकालने का काम करते हैं। तो शक्ति तो लगेगी ना, और वो लोग भी खींचेंगे ना। तो यहाँ हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। जो दुनिया में कायदा बना है ना, वानप्रस्थ अवस्था में क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ देते हैं, तीर्थों पर चले जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, सब कुछ बच्चों के हवाले कर देते हैं। तो ये कायदा वास्तव में यहाँ से शुरू हुआ है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पूरा याद कर, अधूरा नहीं। बाबा के साथ साथ और भी कुछ कुछ याद करते रहे, वो नहीं। पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, ऐसे नहीं अलग अलग तरीके हैं, एक ही तरीका है। वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है। तभी तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पवित्रता। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम होती है। कलयुग में है, अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। जब पावन बनेंगे तो हंगामा जरूर होगा, अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। न जाने तो युक्तियां क्यों रचें कि चिट्ठी ले आओ, कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नोंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। वंडरफुल है, समझ जाते हैं माया क्या है, बाबा क्या है, दूसरों को भी समझाते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा में नोंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे
यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो ना। रावण राज्य में चित्र और चरित्र दोनों बहुत खराब हैं। इसलिए बाबा चाहते हैं हम विचित्र बन जाएं और अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाएं। बाबा कहते हैं तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। अलग अलग वेदों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, हाँ, फिर सब कुछ गवा दिया है। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया। अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना। कितने तुम धनवान थे। यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया शेर आया ना, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह रोज कहते हैं विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। अभी तो हम नहीं कहते हैं, अभी बाहर वाले कहते हैं, है ना। उनकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है। तो इस ड्रामा में कोई फेवर में है, अगेंस्ट है, सही करता है, गलत करता है, परंतु हम गलत कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सब चीजें ड्रामा में नूंद हैं, एक्यूरेट हैं। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है। यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने। लिख दो, उन्हें भी समझ आएगा। फिर एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझें। बाबा आया हुआ है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था। पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल, है ना। हेवन किसके कंट्रास्ट में है? हेल के कंट्रास्ट में है। स्वर्ग था ना, फिर अभी नर्क बन गया है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पाठधारी हैं, सब आत्माएं पाठधारी हैं और ये ड्रामा चलता जा रहा है। 84 जन्मों का पाठ बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। ड्रामा कंप्लीट, घर जाते हैं। पहले हम मालिक थे। शुरू में जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने। अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी थे। फिर स्वराज्य भी खत्म और बाहर का राज्य भी खत्म। तो अभी बाबा फिर से हमें मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो
हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर क्या होता है? बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं, माया पकड़ लेती है, देह अभिमान हावी हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, सुनते हैं, कहते हैं, ज्ञान देवंती, अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं। और ही बदतर, काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो क्या होगा? अभी तो हमें पता है, सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए, पढ़ाई चल ना सके, फिर तो भीड़ इतनी हो जाएगी, पढ़ थोड़ा ना सकेंगे। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए, इसलिए जो हो रहा है सब बहुत अच्छा। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे? यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने? ये फुरना लगा हुआ है, बस पावन बनना है, सिरताज बनना है। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, काम बहुत इजी है, पर हंगामा भी होगा। डरने की कोई बात नहीं है ना। खुद कालों का काल महाकाल हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं, इनकी तो वही पैरवाइज है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं ना। बिल्कुल जैसे दुनिया में करते हैं वैसे बाबा भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं, बाबा को कभी नहीं आता कि मैं करता हूं। बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण है ना। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, मैग्नेट है, अट्रैक्ट होती है आत्माएं। कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते कोई शक्ति है, दुनिया वाले समझ नहीं पाते कि ये भगवान है, कोई शक्ति है। परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाएं। आत्मा की क्वालिटी के अनुसार ही उसको ये भौतिक देह मिलती है। अगर सारी एक जैसी हो जाएंगी तो बॉडी भी सबकी एक जैसी हो जाएगी, तो फीचर्स भी सबके एक जैसे हो जाएं, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में एक जैसे किरदार कैसे हो सकते हैं, है ना। वहां तो भिन्न भिन्न किरदार चाहिए, तो इसलिए सब अलग अलग। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे। वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने
और धारण करने की बातें हैं। वंडरफुल है आत्मा का पार्ट। हर जन्म में फीचर्स अलग, वही आत्मा है और फीचर्स अलग अलग है। विनाश तो जरूर होना है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। आपस में लड़ते रहते हैं। मौत तो सिर पर खड़ा है, बिल्कुल रेडी। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक्स बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे तो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी कर लो, होनी बड़ी बलवान है, होकर रहेगी। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सके। ऐसा मकान बनाते हैं कि अर्थक्वेक भी आए तो भी गिर ना सके। परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर। यह कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने। किस लिए आए हैं सभी? स्वर्ग का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं। वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी। याद करो स्वर्ग को। वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा यानी मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ फ्लोर्स होती है ना, कितनी फ्लोर्स होती हैं। वहां कोई सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कुछ नहीं, फर्स्ट फ्लोर भी नहीं। जमीन पर ही खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को ऐसी दुनिया में जाना है ना, तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। सबको पैगाम देना है। सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगा ना। अभी संगम पर पुरुषार्थ करेंगे तभी तो प्रारब्ध मिलेगी ना। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नोंद है। जो कुछ हो रहा है, आना जाना, सब ड्रामा में नोंद है। फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं। बाबा को संकल्प उठता है, यह सब ठहर सकेंगे व नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। स्टार्टिंग में भी बहुत आए, फिर धीरे धीरे चले गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी। गिरे नहीं, जो कुछ कमाया था ना, अविनाशी कमाई की थी, खत्म कर दी। फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते। एक बार गिरने के बाद चढ़ना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। बाबा चाहते हैं हम पावन बने और हम और ही पतित बन पड़े, तो इससे बड़ी अवज्ञा और कोई नहीं। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे ज्ञान से। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। बिल्कुल माया तो रेडी बैठी है, खबरदार रहो। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए।
यह सब ड्रामा में नूंद है। विनाश करने वाले तो रेडी बैठे हैं, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दुख कलेश आदि सब छूट जाता है। वहां कलेश आदि होता ही नहीं। सतयुग में आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहां काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा? रावण ही नहीं है, मोह माया ही नहीं है, देह में कोई लगाव झुकाव ही नहीं है, तो फिर काल की कोई बात ही नहीं। स्व इच्छा से आत्मा ऑटोमेटिक, जब टाइम होता है आत्मा को पता चल जाता है, खुशी खुशी एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। यह रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। जो कहते हैं ना कहानियों में कि दूत आए, यमदूत आए, तो वह कहते हैं ये रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर ना सके। ड्रामानुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। 3 हिस्सा सुख पाते हैं बाप, जो इतना सुख देते हैं। ये तो एंड के अंदर थोड़ा दुख हुआ है, बाकी बाबा हमारे लिए मेजॉरिटी सुख ही सुख है। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। तमो प्रधान से सतु प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूं। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? ऐसे नहीं होंगे, बस बाबा की याद। एक ही तरीका है। कहा चुल्लू पानी यानी थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। ऐसे ही करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, थोड़ा सा भी कहीं पानी होगा ना, सोचते हैं ये भी गंगा है, इसका भी सिर पर पानी डाल लेते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय, है ना। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरा, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान है ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की
प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। महान पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? जब ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाएंगे, उन्हें तृप्त करेंगे। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जिसे पानी ना मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। तो ज्ञान दान देने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना है। ज्ञान दान अपने चेहरे से, चलन से, वाणी से, कर्मों से जरूर देना है। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। हमारा पास्ट प्रेजेंट को प्रभावित ना करे, इसलिए फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, बाबा मदद जरूर करेंगे। तो आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे? सबसे पहले ये स्वमान स्मृति में रखेंगे कि मैं पवित्र आत्मा हूं, और प्रत्येक आत्मा को भी उसके मूल स्वरूप, आदि अनादि स्वरूप में देखेंगे। दृष्टि को पवित्र बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा में स्मृति से समर्थि आ जाएगी। तो सारा दिन आत्मिक दृष्टि का विशेष अभ्यास करेंगे। जिस भी मनुष्य आत्मा को देखेंगे तो देह में चमकती हुई ज्योति नजर आए। ये अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया।
शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका